राजधानी भोपाल के सबसे व्यस्त इलाके एमपी नगर में सड़क धंस गई। यहां मेन रोड पर करीब 8 फीट गहरा और 10 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे सड़क किनारे का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर धंस गया है। ये गड्ढा इतना गहरा है कि इसमें कोई कार भी समा जाए। वहीं गनीमत रही कि जब सड़क धंसी तब कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिस सड़क पर यह गड्ढा हुआ वो शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। सूचना मिलने पर एमपी नगर एसडीएम एलके खरे मौके पर पहुंचे। इसके बाद गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग कराई गई। राजधानी भोपाल की सबसे पॉश कॉलोनी मार्केट यानी एमपी नगर में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते बचा है। 4 दिनों की बारिश में ही ये सड़क जो है धंस गई है। ये सड़क टूट गई और एक बड़े गड्ढे में जो है तब्दील हो गई है। ये पूरा जो मार्केट है, ये पूरा एमपी नगर मार्केट है, ये मुख्य मार्ग है। यहाँ से लगातार जो है भारी वाहनों के साथ साथ छोटे वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से शुरू रहता है। सड़कों में कहीं गड्ढे हैं तो कहीं सड़क धंसती जा रही है या जो पुलिया बनी हुई हैं वो सड़क में बह जा रही है। ऐसा ही एक दृश्य राजधानी भोपाल में भी देखा गया है कि यहाँ पे भी बारिश के बाद जो है बड़े बड़े गड्ढे नज़र आ रहे हैं। गड्ढे क्या कहेंगे इनको, देखिए माला पहनाकर जो है इसका स्वागत कर रहे हैं लोग और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन का क्या कार्य रहता है। जो ये ठेकेदारों को सड़क बनाने का काम देते हैं उनका किस तरीके से काम रहता है, ये बारिश में देखने वाला होता है। क्योंकि साफ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अब बारिश में प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, जिस तरीके से ये गड्ढा यहाँ पर हुआ और उसके बाद एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती थी, फिलहाल अब इसका विकल्प क्या है? यहाँ अब सवाल खड़े हो रहे हैं इसको लेकर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, यदि विकल्प की बात कहें तो कोई विकल्प जो है अब प्रशासन को निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब जिला प्रशासन तय करता है या नगर निगम तय करता है, किसी सड़क का टेंडर निकालता है, तो ठेकेदार की इसकी जवाबदारी होती है कि ठेकेदार जो है 5 साल का बाउंड भरता है और उस सड़क में जो है 5 साल उसकी देखरेख की जवाबदारी बन जाती है। लेकिन एमपी नगर जैसे पॉश इलाके में एक इतना बड़ा गड्ढा हो जाना एक बड़े सवाल खड़े करता है, वो भी सीधे प्रशासन के ऊपर। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कहीं पुलिया बह रही है, कहीं सड़कें बह रही हैं। तो ऐसे ही एक राजधानी भोपाल में भी ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला, जहां पर देर रात हुई बारिश के बाद जो है सड़क जो है अपने आप जमींदोज होती नजर आई। और ये ऐसा मामला राजधानी भोपाल का पहला ही नहीं है, इससे पहले भी कई सड़कें जो हैं धंस गई हैं। लेकिन प्रशासन जो है इस पर लापरवाही बरतता नजर आता है। अगर जिस समय ये सड़क धंसी थी उस समय कोई वाहन वहां से गुजर रहा होता तो एक बड़े हादसे का रूप ले लेता। क्योंकि वहां जो है पुलिया है, पुलिये में जब ठेकेदार ने सड़क को बनाया था उसके नीचे कोई लोहे का स्ट्रक्चर लगाना था ताकि सड़क ना धंसे। लेकिन जो मूसलाधार बारिश हुई, रिमझिम बारिश हुई, उसके कारण जो है मटेरियल जो है शायद उन्होंने रोड के नीचे सही तरीके से नहीं डाला था, तो वो मटेरियल जो है पानी से बह गया। उसके बाद जो है सड़क ने एक बड़े गड्ढे का रूप ले लिया। हालांकि यदि इस पूरे मामले पर बात करें तो जनता ने जो है सड़क का स्वागत किया है। प्रशासन को एक चढ़ाने के लिए जो है इस पे माला डाली है, इसका स्वागत किया है। तमाम जो है कांग्रेस के नेताओं की बात कहें तो कांग्रेस के नेता जो है प्रशासन के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पक्ष के जो अधिकारी हैं तो पक्ष के अधिकारी भी इन सवालों से जो है बचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो सबसे बड़ी लापरवाही इसमें जिला प्रशासन की है और आखिरकार ठेकेदार की है कि जब उसको ये टेंडर मिला गया था, जब इतनी पॉश इलाके की सड़क बननी थी, क्योंकि राजधानी भोपाल का सबसे पॉश इलाका एमपी नगर कहा जाता है। ज्योति टाकीज के सामने की सड़क में इतना बड़ा गड्ढा हो जाना एक बड़ी लापरवाही दिखता है। लेकिन इस पर प्रशासन पे सीधे सवाल खड़े होते कि आखिरकार ठेकेदार ने जब इस सड़क को बनाया था, इस पे कार्य किया था, तो उस सड़क का निरीक्षण कौन से इंजीनियर ने किया था कि उसको जब चेक मिला था। क्योंकि ये सब निरीक्षण करने के बाद ही उन ठेकेदारों को पेमेंट की जाती है। उस इंजीनियर पे भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिरकार उसने इस सड़क को चेक किया था कि उसमें मटेरियल किस तरीके का डला है, उसमें क्या मटेरियल की गुणवत्ता है। तमाम सवाल जो है प्रशासन के अधिकारियों पे खड़े होते हैं। देखने वाली बात होगी कि सड़क की जांच के बाद प्रशासन क्या फैसला लेता है।
बिल्कुल अंकित, ये जो सड़कों का मामला है इस तरीके से, जैसे कभी गड्ढे हो जाना है या सही तरीके से सड़क का निर्माण नहीं करना, या जो पुल बनाए जाते हैं उनका सही तरीके से निर्माण न करना, अब ऐसा लग रहा है कि राजधानी भोपाल में ये आम बात हो गई है। जी बिल्कुल, महज सही कहना है, क्योंकि ये आम बात भी नजर आ रही है। क्योंकि इस बार जो है लगातार हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री का पुल जो है वरिष्ठ अधिकारियों के रूप से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और ये गड्ढा भी जो है बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, क्योंकि लगातार जो है जनता अब जो है ऐसे इंजीनियर्सों का मजाक उड़ा रही है, जो इंजीनियर्स अपनी कार्य जो है सही से नहीं कर रहे, बिना जांच के ही जो है अपनी फाइल बना देते हैं, ठेकेदारों की पेमेंट करवा देते हैं। तो कई सवाल जो है प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, और लगातार प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ऐसे अधिकारियों पे अपनी नजर बनाए हुए हैं, और उन जहां पर भी अधिकारियों की कमी पाई जा रही है उन अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। क्योंकि बारिश में ही असल रूप प्रशासन का खुलकर सामने आता है, क्योंकि जब सड़कें बनती हैं तो धूप और ठंड से तो सड़कों का कुछ नहीं होता, लेकिन जब बारिश होती है बिल्कुल जब बाद में लेकिन इस तरीके से ये मामले सामने आते हैं, तब उसके बाद ये पूरे मामले फिर उजागर होते हैं कि कहाँ किस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो किया गया है। अंकित, बहुत शुक्रिया आपका।